जय माता दी दोस्तों। देखिए, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद दोबारा से सोया जा सकता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद दोबारा से सोया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस विषय में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:30 बजे से उठ करके सुबह 6 बजे तक का। तो इतने बीच में आप उठ करके अपना पूजा पाठ को संपन्न कीजिए, नहा धो करके अपना ध्यान लगाइए, अपने जो भी आपके कार्य हैं वो सब कीजिए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। आधे घंटे 10 मिनट जो भी आप चाहते हैं प्रभु का ध्यान लगाइए, अपनी विश मांगिए भगवान से, अपनी मनोकामना भगवान से कहिए। ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। उसके बाद में इन सभी कामों से निवृत्त होकर के देखिए, सोना उचित नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप वापस से सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके पूजा पाठ करके अपनी ध्यान लगा करके और फिर वापस से आप जा करके बिस्तर पर सो जाते हैं, तो ये फिर आपका उठना नहीं कहलाएगा। इससे तो अच्छा है कि आप फिर मत उठिए 3 बजे या 4 बजे मत उठिए। आप 5, 5:30 बजे उठ करके नहा धो करके भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपनी रोज की दिनचर्या शुरू कर दीजिए, है ना। किंतु एक बार बिस्तर छोड़ने के बाद दोबारा से नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बार आप उठे, सुबह जल्दी उठ गए आप, उसके बाद आपने ध्यान लगाया, नहाए धोए, आपने अपनी पूजा पाठ की, उसके बाद जाकर आप दोबारा से बिस्तर पकड़ लेते हैं, दोबारा से आप लेट जाते हैं, तो जो आपने इतनी देर में पूजा पाठ ध्यान लगाया, जो आपने प्रार्थना की, उसका आप 90% जो फल है, जो महत्व है, वो आप खो देते हैं। फिर उसका कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि फिर जितने भी हमने पॉजिटिविटी होती है हमारी, जो भी हमने एनर्जी इकट्ठा की होती है प्रकृति से, या जो सुबह का हमारा ऑरा होता है, जो हमने इकट्ठा किया होता है, वो सारा हमारा वापस से जाकर जब हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, जिस बिस्तर से हम उठ करके आए हैं, उसी बिस्तर पर जाकर के हम फिर वापस से लेट जाते हैं सारा पूजा पाठ करके, तो फिर जितना भी हमारी पॉजिटिविटी होती है, जितना भी हमने सब इकट्ठा किया होता है अपना ऑरा, जितना हमने ध्यान लगाया, वो सारा हमारा नेगेटिविटी में बदल जाता है। वो सब कुछ हमारा वापस से नेगेटिविटी में चला जाता है, और फिर हमें वो 90% हम उसका फल खो देते हैं। जो हमें उसका फल मिलना होता है, महत्व होता है, वो सब हम वापस से खो देते हैं। तो देखिए दोस्तों, उठ करके जाग करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे ज़्यादा उचित होगा कि आप 5 या 5:30 बजे उठ गए और फिर नहा धो करके पूजा पाठ करें, और इसके बाद में आप अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को शुरू करें। किंतु एक बार बिस्तर छोड़ने के बाद दोबारा नहीं लेटना है। हाँ, यदि आप है कि आप रात में देर से सोए, आपको नींद आ रही है, थके हैं, तो थोड़ा सा खुद को मैनेज कीजिए। आपको मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी चीज़ों का फल मिले, जो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं, आप साधना तप प्रभु का ध्यान लगा रहे हैं, आपको उसका फल मिले, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी भी तरह। सोना नहीं है आपको। वो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये आप देखिए। आप किसी तरह हाथ मुंह धोइए, दोबारा से आंखों पर पानी डालिए, चाय पीजिए, पूजा पाठ के बाद जो भी करना है कीजिए, किंतु आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको सोना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है जब सूर्योदय हो जाता है, तब 10-11 बजे के आसपास यदि आप चाहते हैं तो एक झपकी ले सकते हैं, थोड़ी देर सो सकते हैं आप, आधे 1 घंटे, वो भी सूर्योदय के बाद 8-10-11 बजे। उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको खुद मैनेज करना होगा। देखिए, जब हमें कुछ पाना होता है ना, तो हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है ना। तो उसके लिए उचित तो यह है कि आप रात में जल्दी सो जाइए। यदि आपको सुबह 3 बजे उठना है, तो सुबह आप रात में आप 8 से 9 बजे के बीच सो जाइए। 9 बजे तक आप सो जाइए, आराम से आप सुबह 3 बजे उठ जाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी यदि आप काम काज वाले हैं, नौकरी से आप, जॉब से आप देर से आते हैं, या आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, आप वहाँ से देर से आते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आप सुबह उठिए
और ध्यान लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद आप देखिए, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक आप जागिए, मैनेज कीजिए, चाय पी करके जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सूर्योदय के बाद भी आप 10 से 11 के बीच आसपास आप आधे 1 घंटे की झपकी ले सकते हैं। किंतु यदि आपको अपनी चीज़ों का पूरा फल चाहिए तो आपको सोना नहीं। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप तक हम अच्छे अच्छे अपडेट्स पहुंचाते रहें। अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सब अच्छी बातें पहुँचें और वो भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज हम सिर्फ इसी पर चर्चा की है हमने कि दोबारा सोना चाहिए क्या या नहीं। इसके अलावा यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में या और भी किसी विषय के बारे में, तो आप अवश्य भक्ति से रिलेटेड किसी विषय के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको जवाब दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब